साइन की, लेकिन ये फिल्म मिली कैसे आपको? कविता बड़जत्या ने कैसे अप्रोच किया आपको और क्यों अप्रोच किया? क्या रीज़न बताया इसके पीछे कि आपको ये फिल्म में साइन करना चाहती हैं? कविता जी को मैंने अप्रोच किया था। जब पहली बार मैंने कविता जी का अनाउंसमेंट बीटी में आया था कि वो एक थ्रिलर बना रही हैं, एक मर्डर एडवेंचर फिल्म बना रही हैं, एंड शी इज लुकिंग आउट फॉर अ न्यू गर्ल। उसमें राजीव की भी फोटो थी इन हिज लुक सम्राट। तो जब मैंने पहली बार वो आर्टिकल पढ़ा तो आई वॉज क्वाइट शॉक्ड, आई वॉज ज़्यादा सरप्राइज। आई थॉट कि राजश्री एक ऐसी जॉनरों में फिल्म बना रही है जो उनकी जॉनरों से इतना डिफरेंट है। तो पहले तो मुझे वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। आई वॉज लाइक ओके, दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। राजश्री हैज़ फाइनली प्लान टू चेंज गियर्स एंड मेक अ फिल्म इन अ डिफरेंट जॉनरा। तो आई थॉट डेफिनेटली ये एक चैलेंज है अपने आप में। जो भी इस फिल्म का हिस्सा होगा, इट विल बी चैलेंजिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ गोना बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने उसी वक्त सोचा कि आई विश आई एम गोना ट्राई फॉर दिस फिल्म एंड आई विश दिस वर्क्स आउट फॉर मी। क्योंकि मैं बहुत पेशेंटली बॉलीवुड में भी वेट कर रही थी कि एक ऐसी फिल्म मेरे रास्ते में आए जिसके साथ मैं अपना लॉन्च कर सकूं, जिसके साथ मैं अपने आप को लॉन्च कर सकूं, सो दैट आई कैन सस्टेन माई करियर द वे आई वॉन्ट। सो आई वेंट टू मीट कविता जी एंड उन्होंने बहुत सारी लड़कियों का शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था। काफ़ी लड़कियों का ऑडिशन लिया था मुझसे पहले, तो मैं काफ़ी डरी हुई थी, नर्वस थी। मुझे लगा कि यू नो देयर सो मच कंपटीशन, बट मैं डर नहीं रही थी बिकॉज कंपटीशन तो हर जगह होता ही है। एंड क्योंकि मॉम का भी राजश्री के साथ एसोसिएशन अच्छा रहा था शुरू से, बट अगेन जस्ट एसोसिएशन होना डजंट हेल्प यू टू बैक अ फिल्म। आपको फिल्म इसी दम पे नहीं मिल जाती जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स ने काम किया हुआ है पहले। तो आई वेंट थ्रू माई सेट ऑफ ऑडिशंस, आई वेंट थ्रू माई सेट ऑफ लुक टेस्ट। और कविता जी और दादा, जो कौशिक दादा हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे सब्जेक्ट सुनाया ऑडिशन के टाइम पर, और बहुत डिटेल में नहीं, सिर्फ मेरे कैरेक्टर के बारे में बताया, और मैंने अपना लुक टेस्ट दिया। और 3-4 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है और मुझे ऑफिस में बुला के कह देते हैं कि तुम हमारी रिक्वायरमेंट में परफेक्ट तरह से बैठी हो, जिस तरह की हीरोइन हमें चाहिए थी। एंड द नेक्स्ट थिंग आई न्यू आई वाज इन द फिल्म। मतलब सर ये बताइए, साउथ इंडियन फिल्म कल्चर जो है और यहाँ का बॉलीवुड फिल्म कल्चर है, कितना डिफरेंस है? कितना प्रोफेशनल है, कितना डिसिप्लिन्ड है? प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो प्रोफेशनलिज्म तो मैंने बॉलीवुड में भी उतना ही देखा जितना मैंने साउथ में देखा है। ऑफ कोर्स बॉलीवुड में मैंने इतना एक्सपीरियंस अब तक नहीं हो पाया, एक ही फिल्म का एक्सपीरियंस है। साउथ में कई फिल्मों का एक्सपीरियंस है। तो अब तक जितना मैंने बॉलीवुड में देखा है, आई थिंक प्रोफेशनली इट्स ऑन द सेम लेवल। बट बट येस, साउथ इंडियंस आर ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन, क्योंकि उनका एक फिक्स चार्ट होता है सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, उससे 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं। एंड सेट पे भी बहुत डिसिप्लिन एटमोसफियर होता है। और बॉलीवुड की बात करूँ तो अगेन बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद द राजश्रीज, तो राजश्री में भी ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन रहा था। हम जब शूट करते थे तब सेट पे पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था, कोई शोर नहीं करता था, कोई आवाज़ नहीं करता था। इट यूज टू बी सच अ पॉजिटिव एनर्जी पूरे सेट पे, इट वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। चाहे वो टेक्नीशियंस हो, हमारे डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हों, एक्टर्स हों, कॉस्ट्यूम वाले हों, कोई भी हो, ईच एंड एवरी पर्सन वॉज हैड द सेम अमाउंट ऑफ पैशन फॉर द फिल्म। और उसके अलावा बाकी जो बॉलीवुड में प्रोडक्शन हाउसेस जिस तरह से काम करते होंगे, उस तरह से तो मुझे अब तक अंदाज़ा नहीं है। लेकिन द राजश्रीज वर ऑल्सो एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। और आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे इतने अच्छे बैनर में अपनी करियर की शुरुआत करने का मौका मिला है। और यस, हमने प्लान किया था 70 डेज़ का शूट कुछ सम्राट एंड कंपनी के लिए, बट वी एंडेड अप फिनिशिंग आवर शूट इन 52 डेज़। सो वी वर मच अहेड ऑफ स्केड्यूल बिकॉज देयर वाज सो मच डिसिप्लिन बीइंग फॉलोड ऑल्सो। मतलब सर सम्राट एंड कंपनी के बाद लोगों ने अपनी आपकी खूबसूरती और एक्टिंग काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज कर लिया, तो साउथ में जो आपका कैरियर था वो क्या आप छोड़ने वाली हैं अगर बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स आगे आपको मिलते रहें तो? मैं साउथ को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि साउथ मेरी करियर की शुरुआत का एक बहुत मेजर हिस्सा रहा है। आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम साउथ, तो मैं ऐसे प्लेटफॉर्म को कभी गुड बाय नहीं कर सकती जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की है। साउथ इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्पेशल टू मी ऑल माई लाइफ। और साउथ की फिल्में येस मैं करती रहूँगी, एज एन हाउ मेरे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहें। आई विल ऑलवेज टेक आउट टाइम फॉर माई साउथ फिल्म बिकॉज दैट्स वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम, यू नो। सो एक अलग कनेक्शन और कनेक्टिविटी है मेरा साउथ के साथ। बॉलीवुड डेफिनेटली येस, बिकॉज मेरा बेस है ये, आई एम अ बॉम्बे गर्ल, बॉलीवुड इज़ माई बेस, बट साउथ इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। आई एम नेवर गोइंग टू लीव इट। अभी हाल ही में वाटर किंगडम गई थी आप राजीव खंडेलवाल के साथ फिल्म प्रमोट करने के लिए, वहाँ जो हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ? ओह गॉड, वेल बस 2 दिन पहले की बात है। हम वाटर किंगडम गए थे हमारी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। एंड वहाँ से वापस आते वक्त आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, हम ड्राइव कर रहे थे और
हमारी गाड़ियाँ सब एक दूसरे के आगे पीछे ही थी. एंड द नेक्स्ट थिंग वी नोटिस्ड वाज, क्योंकि रास्ते बहुत नैरो हैं, यू नो, अब ऑरो किंगडम से निकलते हैं तो व्हेन यू गो टुवर्ड्स मीरा रोड तो रास्ते बहुत नैरो हैं, छोटे हैं, पथरीले हैं. तो राजीव के आगे वाली जो गाड़ी थी उसने आई थिंक सडनली समथिंग हैपेंड, उन्होंने ब्रेक मारा सडनली आगे वाली गाड़ी ने, तो बिकॉज ऑफ दैट राजीव कार वॉज अ लिटिल डिसबैलेंस्ड. तो उनकी गाड़ी जाके बैंग हुई आगे वाली गाड़ी में. और उसके बाद बिकॉज रोड इतना नैरो था तो उनकी गाड़ी ऑफ रोड हो गई. और ऑफ रोड होते होते नीचे जो पथरीले रास्ते थे काफ़ी, वहाँ के सामने एक बहुत बड़ा झाड़ था. तो राजीव की गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी एंड देन बैंग्ड इनटू द ट्री. So yes, it was very shocking. It was not a good sight to see. I lost my heartbeat for a second because when I saw it, I was oh gosh. Actually, when you see that thing, it was very terrifying. और वहाँ जितने लोग भी आ गए थे, काफ़ी बतंगड़ खड़ा कर दिया था लोगों ने और हमें निकलने नहीं दे रहे थे. एंड बिकॉज राजीव वॉज ऑल्सो हर्ट, ही वॉज हर्ट ऑन हिज लेफ्ट शोल्डर, ही वॉज ब्रूज्ड, सो वी हैड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल. और वहाँ के लोग हमें जाने ही नहीं दे रहे. आई मीन काफ़ी इंटरेक्शन और आर्ग्यूमेंट्स के बाद फाइनली हमें वहाँ से निकलने का मौका मिला. देन जस्ट टुक हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल और and then now he's fine. He's much better now. That's it. He's a little bit of bed rest and he'll be ready to bounce back. आपको तो चोट नहीं आई थी ना इस इंसिडेंट में? नहीं. I was fine. Nothing happened to me. आखिरी सवाल ये है कि बॉलीवुड में सम्राट फिल्म कंपनी मिल गई आपको राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले, ये खुशनसीबी आपकी. लेकिन आगे कोई प्रोजेक्ट आप कर रही हैं बॉलीवुड में? Yes. अभी है कुछ चीज़ें पाइपलाइन, काफ़ी लोगों से मिल रही हूँ, काफ़ी स्क्रिप्ट सुन रही हूँ. बट क्योंकि मैंने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म के लिए इतने पेशेंटली वेट किया, स्पेशली चाहती थी कि जिस तरह का प्लेटफॉर्म अपने लिए चाहती थी उसके लिए काफ़ी पेशेंटली इंतज़ार किया है मैंने. तो उसके बाद जो भी होगा वो भी डेफिनेटली ऑन द लाइन्स ऑफ ऐसा ही प्रोडक्शन होगा, या प्रॉबेबली this kind of a film, not this kind of a film, but this kind of a exposure for me. So yes, there are a few things in pipeline. और जैसे ही मेरी फिल्म ऑन फ्लोर चली जाएगी वैसे ही मैं अनाउंसमेंट भी कर दूंगी. थैंक्स लॉट मैम.